2 साल पहले तुमने जिस अंग्रेज औरत के साथ पेपर मैरिज की थी उसका मर्डर हो गया है। Can I see your passport, please, sir? Just a minute, please. According to our records, he is not that person. He is not that Shah Nawaz Khan that we're looking for. हेलो दाऊद साहब, मैं अदनान बोल रहा हूँ। दाऊद साहब, मुझे यहाँ पुलिस गिरफ्तार करने आई है, मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप ही बताएं मैं क्या करूँ? क्या? कत्ल का इल्जाम, और वो भी लंदन में? अच्छा, इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मैं अपनी डेस्क से, मगर वो पुलिस वाले नाजिश बीवी के कमरे में बैठे हुए। अच्छा बात सुनो अदनान, तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया? नहीं दाऊद साहब, मगर अगर पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। देखो अदनान, अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हें और कोई बचाने वाला नहीं होगा, और वो भी लंदन में। तुम ऐसा करो। बोलिए ना। अच्छा ठीक है, तुम चुपके से निकल आओ, मैं तुम्हें मार्क्स कैफे में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। Yeah, Annie, would you send Adnan in, please? But he's already left. What? He's gone out? Did he tell you anything? No, he didn't say anything. Okay. He's run away, has he? No problem, madam. We'll find him. Miss Nazish, if he returns, do let us know. We wish to talk to him urgently. Yeah, definitely. Thank you very much. We'll be in touch. Okay. थैंक यू। देखो अदनान, मेरी बात सुनो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिलहाल तुम्हें कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड रहना है। लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? देखो यार, फिलहाल तुम मेरे अपार्टमेंट में तो रह नहीं सकते, पुलिस वहां पे भी आ जाएगी। और जब तक किसी जमानत वगैरह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम्हें एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। टूरिस्ट बनकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखो, किसी को ये मत बताना कि पासपोर्ट मैंने तुम्हें दिया, वरना यार देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, और वो भी लंदन में। दाऊद साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भाई परेशान तो मैं भी हूँ, और वो भी लंदन में। खैर तुम एक काम करो, अपने आप को पुलिस से दूर रखो, ठीक है? और ये मेरा मोबाइल अपने पास रखो, इससे मुझसे कांटेक्ट में रहना। पकड़ो यार, पैसे वैसे हैं ना हमारे पास? अरे यार किस चक्कर में पड़ गया। अच्छा भाई ये रखो पैसे, रखो यार। पहली दफा है किसी को पैसे दे रहा हूँ, और वो भी लंदन में। बस अब अपने आप को पुलिस से दूर रखना और परेशान मत होना, ओके? आई विल बी इन टच। टेक केयर। आइए आइए दानियाल साहब आइए। हाँ भाई देखो, वेल फर्निश्ड घर है, और वो भी लंदन में। घर तो अच्छा है। ठीक लगा ना? ठीक है, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, दाऊद के होते हुए। आ जाओ। हाँ भाई दानियाल, कहो कैसा लगा घर? हाँ अच्छा है यार। अच्छा है? अरे यार इतना कुशादा घर मिल ही नहीं सकता, और वो भी लंदन में। अच्छा तो फिर ठीक है, फाइनल करो, शिफ्ट करते हैं। फाइनल करो।
क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों है शिफ्ट करने की? हाँ यार, थोड़े से मसाइल हैं। यार मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ और वो भी लंदन में। मुझे बताओ क्या मसला है? यार मैं बाबा को नाराज करके आया, इसलिए पाकिस्तान से पैसे नहीं मंगवा सकता। इससे पहले कि पैसे खत्म हो जाएं, सोच रहा हूँ कुछ खर्चे कम कर लूं। यार हमसे गैरों जैसी बात। वैसे एक बात है दानियाल, तुम्हें अपने बाबा को नाराज नहीं करना चाहिए। यार वो बात ही ऐसी कर रहे थे कि मैं मान ही नहीं सकता था। यार ऐसी कौन सी बात है जो बाप कहे और बेटा ना माने? यार वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे। अच्छा चलो। यार दाऊद, इस अपार्टमेंट को तो फाइनल करो। अरे यार इसे फाइनली समझो। तुम क्यों परेशान होते हो, वो भी लंदन में हमारे होते हुए? आ जाओ चलें। चलो। तो बहुत ही सुस्त आदमी वाकई हुए, या फिर तुम्हारे पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ गए, वो भी लंदन में। यार ये तुम क्या कह रहे हो? तुमसे मेरी माली आदत छुपी हुई है। तो यार फिर तुम होटल क्यों नहीं छोड़ते? कल तुम्हें चेकआउट करना था लेकिन तुम टाल गए। अच्छा, अब चेकआउट कर लेते। अच्छा यार छोड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो, मैं नीचे जाके बिल बनवाता हूँ। यार तुम पेमेंट ना करना। यार एक ही बात है, बाद में ले लूंगा पैसे तुमसे, वो भी लंदन में। ओके बस मैं जा रहा हूँ नीचे। ओके हेलो। Any bills for room 225 please? Are these calls from Pakistan? Yes, sir. All right. Please charge him. Thank you. Take care. Bye-bye. तुमने मेरी वजह से अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने उस खबीस की वजह से छोड़ा, बल्कि उसकी आदतों की वजह से। दानियाल साहब की बात कर रहे हो ना? कहीं का साहब आप नहीं है, वो तो बूदम है कहीं का। मगर बुदम तो तुम्हारा नाम है। मेरा तो नाम है बूदम, लेकिन असल बूदम और बुद्धू तो वही है ना। अच्छा, अब कहाँ होटल में ही हो? नहीं, मैंने अपार्टमेंट लिया। अब होटल वगैरह से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे अपने होटल में ही बुलाया। कहाँ है तुम्हारा फ्लैट? ये लो मेरा कार्ड, लो, मुझे फोन करना। यहाँ लंदन में है कोई तुम्हारा जानने वाला? अरे ऐसा वैसा कौन? एक लड़की है। अब तुमने तो कभी बताया नहीं। तुमने कभी पूछा ही? अच्छा, अब पूछ लेते हैं। कौन है, कहाँ रहती है? पता नहीं कहाँ रहती है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ। लायर, झूठे चीटर हो तुम। अरे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इतने खताबात से नवाज रही हो? जनाब, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलवाती हूँ। वैसे इस मौसम में मजा आ जाएगा, कॉफी का नहीं आइसक्रीम। चलो चल। दानियाल, दानियाल, मैं वैनिला फ्लेवर खाऊंगी। Hello. Could I talk to Miss Nazish, please? Thank you. हेलो नाजिश बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? और काम वगैरह कैसा चल रहा है? वो नाजिश बीबी, एक साहब आए हैं पाकिस्तान से, दानियाल। हाँ, वो कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाह रहे थे, मैंने सोचा आपसे मिलवा दूँ। हाँ, कोई भी बिजनेस। ऐसा करें कि आप वक्त दें तो मैं उन्हें आपके ऑफिस ले आता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। किससे बातें हो रही थी भाई? अरे मैंने बताया था ना यार, वो नवाब वजाहत की बड़ी बेटी, बड़ा ठीक ठाक बिजनेस है उनका यहाँ पे और ऑफिस बड़ा सेटअप है। तुम उनसे मिल लो, शायद कुछ बात बन जाए। बात बन जाए? क्या मतलब?
भाई बगैर काम के कोई नहीं रह सकता, और वो भी लंदन में। अब तुम कोई नौकरी वोकरी तो कर नहीं सकते, इसलिए कोई बिजनेस ही शुरू करो। नाम क्या उनका? नाजिश। नहीं भाई, उनके वालिद का क्या नाम है? नवाब वजाहत। तुम पहले मिल चुके हो उनसे? मेरा ख्याल है नाम सुना है उनका। मैंने ही बताया था यार। अच्छा ऐसा करो, तुम चाय पी लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उनके ऑफिस ले चलता हूँ। तो चाय की क्या जरूरत है, मैं वैसे ही 1 मिनट में आया। जल्दी जल्दी। राइट। वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए, ये हैं दानियाल और ये है नाजिश। प्लीज बैठिए। कैसे मिजाज है? थैंक यू। अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? और ठीक। बिजनेस कैसा जा रहा है? बस बैठे हुए हैं, 2 और 2 4 किए जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि बिजनेस में 2 और 2 5 हुआ करते हैं, या 2 और 2 3। ठीक कह रहे हैं आप, वेरी राइट। लेकिन इस दफ्तर में 2 और 2 4 ही होते हैं, ना मुनाफा ना नुकसान। आप बताइए दाऊद साहब, डैडी से दोस्ती आपकी कैसी जा रही है? क्या बात है आपके डैड की, इतने बड़े दिल का मालिक दोस्त हो और वो भी लंदन में। क्यों, तो आप लोग बातें करें तो मैं भी आता हूँ। Okay. ऑलराइट। ओके दानिया, टेक केयर। तो राजेश, आप कुछ कह रही थी कि सुनिए, आपकी दाऊद से बात हुई क्या? किस सिलसिले में? एक तो आपको काम की बात ही नहीं याद रहती। काम की बात? उस दिन जो दाऊद कह रहा था कि नाजिश की पार्टनरशिप करा देगा उस लड़के से जो पाकिस्तान से आया है। अच्छा, हाँ वो। हाँ वो, क्या हुआ उसका? पता नहीं, मैंने अभी दाऊद से पूछा नहीं। तो कैसे बाप, हमारे बेटियों की फिक्र ही नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है बच्चों की। फिर पूछते कि नहीं कि बात आगे बढ़ी कि नहीं? बेवकूफ़ी की बातें करना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन बेवकूफ़ी की बातों को सुनना और बर्दाश्त करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसका सारा क्रेडिट तो आप ही को जाता है। अरे नहीं नहीं दानियाल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो ये कहूंगी कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अब तो आप मुस्तकिल लंदन में ही रहेंगे ना? जी हाँ, मुस्तकिल यहीं पे रहूंगा, वो भी लंदन में। देखिए दानियाल साहब, मजाक की नहीं हो रही। आप तो बुरा ही मान गए दाऊद साहब। चलिए, मैं तो बुरा मान गया, लेकिन आपको तो खुशी हुई ना दानियाल साहब से मिलके? जी हाँ बिल्कुल, बहुत नफीस आदमी हैं दानियाल साहब। ये बात तो आप अकेले में पूछिएगा दाऊद साहब, मुंह पर तो इन्हें मजबूरन मेरी तारीफ ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो मुझे उस वक्त आएगा जब आपसे 2-3 बार मुलाकात होगी और आप इसी तरह मेरी ऊट पटांग की बकवास सुनेंगे। ये बात है तो चलिए कल दोपहर को लंच मेरे साथ, मैं मॉम एंड डैड को भी बुला लूंगी। ओके, आई नेवर रिफ्यूज गुड ऑफर्स। और मैं मजबूरी है, आ जाइएगा आप भी। इतनी जल्दी, इतनी बेरुखी? और वो भी लंदन में। दानियाल, तुमने बात की नाजिश से? कौन सी? वही बिजनेस के सिलसिले में? नहीं, अभी तो नहीं की। तो बताओ ना। हाँ हाँ बताइए ना, क्या मसला है? नाजिश, बात यह है कि दानियाल साहब मुस्तकिल तौर पे यहाँ आ गए, कुछ बिजनेस वगैरह करना चाह रहे थे, आपका मशवरा चाहिए था। दरअसल मुझे तो पता नहीं है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। आप बताइए, आपने क्या सोचा है? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। सीधी बात करो ना नाजिश, अगर ये आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहें तो? मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ये भी तो पता चले कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। कल तो मुलाकात हो ही रही है आपसे, तो इंशाल्लाह कल ही बात हो जाएगी। ओके ठीक है।
हेलो दाऊद साहब। हाँ कौन? मैं अदनान बोल रहा हूँ। ओ खैरियत से तो हो ना? ये आप पूछ रहे दाऊद साहब? मैं तंग आ गया हूँ इस तरह छुपते छुपते, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ना ना ना, ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना भाई। कत्ल का इल्जाम और वो भी लंदन में। तो फिर मैं क्या करूँ? ओके ओके ओके, टेक इट इजी ऑलराइट। ऐसा करो कि तुम मुझे हैकनी पार्क में मिलो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ पैसे भी दूंगा और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। तुम फोन तो कर दिया होता। और मैं खुद जो आ गई, ये काफी नहीं है? लेकिन तुम आई क्यों हो? आई हूँ तुम्हें लेने के लिए। चलो। कहाँ? फिर वही सवाल। लेकिन जाना कहाँ है तुमने? पहले मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पर? और जहाँ भी कोई अच्छी जगह मिली वहाँ करेंगे लंच। तो चलो फिर। चलो। क्या तुम यहाँ पे जॉब करती हो? हाँ, वो मैं यहाँ कम्युनिटी सेंटर के ऑफिस भी हूँ। भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। ये मैंने कुछ लेटर्स सेट किए थे, बस इन लेटर्स को पोस्ट करना है। चलो चलिए। काफी दिन हो गए तुम्हें नौकरी छोड़े हुए, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? अभी सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो डैड से बात करूं, काफी कॉन्टेक्ट्स उनके यहाँ। क्या नाम है तुम्हारे डैड का? नवाब वजाहत। लंदन में जितने पाकिस्तानी हैं सब उन्हें जानते हैं। ये तुम क्या सोचने लगे? तो इसका मतलब है कि नाजिश तुम्हारी बहन हुई? हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो? गजब हो गया यार, धोखा खाएंगे वो लोग। गजब? किससे? क्या धोखा खाया है? उन्होंने सेठ दानियाल से एग्रीमेंट किया ज्वाइंट बिजनेस का, तबाह कर देगा वो उन्हें। ये सेठ दानियाल तुम्हारा बॉस ना? अब कहाँ का बॉस? तुम्हारे वालिद ने उसके एजाज में बहुत बड़ी पार्टी दी है जिसमें वो एग्रीमेंट साइन करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? सारे मामला तय हो चुके हैं। तुम चलो चलो बुदम, यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाना है? उफ, वो मैंने कहा ना, यहाँ से चलो, अभी मुझे जरूरी काम है। उठो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ हम ना। खैरियत? आप ही खैरियत ही तो नहीं है। मैंने सुना है कि तुम किसी सेठ दानियाल नामी आदमी से पार्टनरशिप करी हो जो हाल ही में पाकिस्तान से आया है। हाँ हाँ, क्यों? तो प्लीज फौरन अपना इरादा बदल दो, क्योंकि वो बहुत झूठा और बहुत कंजूस आदमी है। तुम मिली हो उससे? नहीं, मैं उससे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत दफा टेलीफोन पे बात हुई और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूँ। फिर तुम्हारा ख्याल गलत है, क्योंकि मैं उससे मिल चुकी हूँ। मैं क्या, मॉम एंड डैड उससे मिल चुके हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी रीजनेबल पर्सन। और जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो आदमी ठीक नहीं है, तुम किस बुनियाद पे कह रही हो, ये भी तो पता चले। आप ही, मैं उसके सेक्रेटरी को जानती हूँ और उसने मुझे सब कुछ उसके मुतालिक बता दिया है। कौन है उसका सेक्रेटरी? कोई भी हो सकता है, झूठ बोल सकता है। पछताओगी तुम?
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसकी इतनी बुराई क्यों कर रही हो। नफरत है मुझे उस शख्स से। उसने मेरी वजह से बूदम को भी नौकरी से निकाल दिया। और याद रखना आंटी, वो हमारे घर आया ना तो मैं उसकी शक्ल देखूंगी और ना ही मैं उससे बात करूंगी। और तुम यकीन नहीं आ रहा ना भी मेरी बात का, तुम देखना, देख लेना। अब क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ शायद तुम can you do one thing? क्या उसके सेक्रेटरी से तुम मेरी मुलाकात करवा सकती हो? बिल्कुल अभी नहीं। मैं ऐसा करूँ उसे कल तुम्हारे पास लेकर आऊँ। हाँ, मैं अभी उससे बात करती हूँ और मैं कल तुम्हारे पास उसे लेकर आता हूँ, लेकिन सोचना जरूर उसके मुताबिक। हाँ, हाँ, मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है फोन पे। उन्हें बता दिया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, झूठा इल्जाम है, खत्म हो जाएगा। आपने फोन ही क्यों किया? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। कुछ नहीं सोच रहे होंगे। अच्छा, अब एक काम करो, नाजिश से फोन पे बात कर लो। अगर मैं कहूं तो मदद करेगी वो? क्यों नहीं करेगी, लेकिन पहले उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम यहाँ आए हो उसकी खातिर, उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन ये तो झूठ बोलना होगा ना। यार तुम कैसे अजीब आदमी हो, एक खूबसूरत और दौलतमंद लड़की से शादी नहीं करना चाहते, और वो भी लंदन में। दाऊद भाई कुछ भी करें, मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। बहुत कुछ पा लिया मैंने यहाँ आकर। मैं वापस जाना चाहता हूँ। अच्छा, रिलैक्स भाई, यहाँ लोग जमा हो जाएंगे, ये लंदन है। एक काम करो, अच्छा ये रखो, ये 150 पाउंड है, रखो यार, तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दिनों बाद और दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ, वो तुम्हारे केस के सिलसिले में एक वकील से मिलना है, ठीक है? 1-2 दिन बाद मुलाकात होगी। ऑलराइट, टेक केयर। हाँ, घबराना नहीं। क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा था। उसके बाद क्या करते? उसके बाद तुम्हारा इंतजार करता। पढ़ लिया अखबार? तो मैं तो आ गई हूँ, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। चलें? कहाँ? हाँ, कहीं भी जहाँ मैं कहूँ। चलो। दूसरी बना दूंगी, फिक्र मत करो। ये कहाँ जा रही हो? आप ही के ऑफिस। मगर क्यों? भाई वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? उन्हें मेरी बातें यकीन नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि दानियल के सेक्रेटरी को लाओ, मैं उससे खुद मिलूंगी, इसलिए। अरे गाड़ी रोको, ये तो नाजिश का ऑफिस है। अरे एक बात तो बतानी भूल ही गया। क्या? सुबह फोन आया था दानियल साहब का, वापस नौकरी पे बुला रहे हैं। कह रहे थे कि नाजिश के साथ पार्टनरशिप हो गई है, काम बहुत बढ़ गया, आ जाओ। तो इसका क्या मतलब है? वो एक अच्छे आदमी बन गए? अरे ये मैंने तुम्हें कब कहा, वो मेरे बॉस हो गए फिर से। वैसे भी देखो ना, नाजिश और उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं नाजिश से कुछ कहूँ और वो उन्हें बता दें तो मेरी तो पोजीशन खराब हो गई ना। देखो, ये आप ही की बेहतरी का मामला है, वो समझ नहीं रही है। तुम समझाओगे तो वो समझ जाएंगी। नहीं, उन्हें तुम ही समझाओ, और अगर नहीं समझती तो छोड़ दो उनको उनके हाल पे। वैसे भी अगर आंखों वाला घड़े में गिरना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है? देखो, मैंने आप ही से वादा किया कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। नहीं, हमारा भी एग्रीमेंट हो चुका है। क्या? तुम्हारे और तुम्हारे बॉस का? हाँ। क्या? यही कि ना मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दखल दूंगा और ना वो मेरी ज़िंदगी में कोई दखल देंगे। पहले तो वो तुम्हें मना करते थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो पहले खुद तुम्हें पसंद करते थे। घटिया लगता है तुम्हारा बॉस। सॉरी। शुक्र है खुदा का। क्या हुआ?
अगर मैं जाता नाजिश से मिलने और वो वहाँ पे पहले ही बैठा होता तो? बहुत डरते हो? एक ना एक दिन तो भांडा फूटेगा, पता चलेगा। काहे का? यही कि तुम नाजिश की छोटी बहन हो। अब चलो। आपने नाजिश से बिजनेस का जिक्र क्यों किया? मेरा मतलब है आपको नहीं करना चाहिए। देखो यार, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब की बात पर आओ। दाऊद साहब, असल में बिजनेस के लिए काफ़ी सरमाए की ज़रूरत है और आजकल मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। फिर तो और भी जरूरी था बात करना। देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक दफ्तर की बिल्डिंग की जरूरत होती है। नाजिश के पास ठीक ठाक दफ्तर है, तुम उसके दफ्तर में बैठ के कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो और किसी भी सरमाए के साथ। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। शायद मैंने आपको बताया था कि मेरे पैसे जो थे अपार्टमेंट में लग गए और आजकल वैसे भी मैं काफ़ी परेशान हूँ। परेशानी? तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? हेलो जी, ये दानियाल साहब के घर का नंबर है? जी जी, दानियाल का यही नंबर है, लेकिन दानियाल है नहीं। जी हाँ, दानियाल कैसे हो सकते हैं? दानियाल तो मेरे पास हैं, वो भी लंदन में। दानियाल लंदन में है? आप कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम दाऊद है जी। हाँ, याद आया, दानियाल ने आपका जिक्र किया था। मैं चौधरी बाबर, दानियाल का वालिद। चौधरी साहब, मुझे दानियाल की वालदा से बात करनी थी। आपको दानियाल के बारे में बात करनी है ना, तो मुझसे बात कीजिए। नहीं चौधरी साहब, वो दानियाल ने मना कर दिया है आपसे बात करने को। सिर्फ दानियाल की वालदा से बात हो सकती है। दानियाल खैरियत से तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत से है वो। भाई, तो आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। चौधरी साहब, दानियाल को पता ना चले कि मैंने आपसे कुछ कहा है, तो फिर मैं कुछ कहूँ। आप बेफिक्र होकर बताएं, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। बात ये चौधरी साहब कि वो दानियाल साहब यहाँ के 5 स्टार होटल में ठहर गए थे। अब पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो मैंने अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करवाई है। अब वो बैंक वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैं समझ गया। कितने पैसे हुए आपके? मेरे लिए नहीं सर, वो होटल के हैं। वो यही कोई 5000 पाउंड के करीब बनती है रकम। ठीक है, मैं कहाँ भिजवाऊं? चौधरी साहब, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ, आप उसमें भिजवा दीजिए। एक मिनट, जरा कागज और कलम आ जाए। रशीद, रशीद, कागज और कलम लेकर के आओ। अब दिमाग ठीक हुए ना बरखुरदार के? चौधरी साहब, वो बहुत परेशान है, लेकिन अब क्या किया जाए? वो तो आपका नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। कहता है जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी कर रहे थे आप अगर दानियाल के दोस्त हैं तो एक काम करें, क्योंकि मैं और आप दोनों दानियाल की बेहतरी चाहते हैं। आप मुझे दानियाल के बारे में तमाम इत्तलात देते रहें। ठीक है चौधरी साहब, वो तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन चौधरी साहब, किसी का खर्चा बर्दाश्त करना, वो भी लंदन में, जरा मुश्किल काम। नहीं, उसकी आप परवाह ना करें, मैं पैसे भेजता रहूंगा। देखिए चौधरी साहब, वो दानियाल को इस बात का पता न चले, वरना वो नाराज होकर मेरे पास से भी चला जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आप अपना बैंक और अकाउंट नंबर मुझे लिखवाइए। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है कि दानियाल ने और नाजिश ने एक साथ बिजनेस करने का फैसला कर लिया। जैसे ही तफसीलात तय होंगी तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया जाएगा। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह जल्दी ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। नाजिश, मुबारक हो आपको, दानियाल जैसा पार्टनर, और वो भी लंदन। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए, ये सब आप ही की मेहरबानी है। दानियाल, आप भी तो कुछ कहें। जी मैं क्या करूँ, मैं तो अपना घर बार सब अजीज छोड़ के आया, लेकिन यहाँ के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनों में ही। मैं इसे बिजनेस का हाथ नहीं करूँ,
ये हम दोस्तों का इतिहाद है। हम सब दोस्त हैं और इंशाल्लाह दोस्त ही रहेंगे। जरूर जरूर बाय। थैंक यू। यार खाना बहुत अच्छा था। क्या सोच रहे हो? यार सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ तो हो गया, एग्रीमेंट करते हुए सरमाया कहाँ से आएगा? पैसे तो देने ही होंगे। फिर की ना बेवकूफ़ी की बात, और वो भी लंदन में। यार हम जैसे यार के होते हुए तुम्हें सरमाए की क्या फिक्र है? जितना चाहोगे मिल जाएगा यार। और अगर नुकसान हो गया तो? कोई बात नहीं यार, अगर सारा पैसा डूब भी गया ना तो और आ जाएगा। Hello. Hello. What can I do for you, sir? I just wanted to check, is there any amount remitted in my account from Pakistan? Your account number, please. My book. Yes, sir. £5,000. Can I draw this amount? Yes, sir. You can draw the amount. Thank you. You're welcome. वजह साहब का फ़ोन आया था, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। इस वीकेंड को पार्टी थ्रो कर रहे हैं जिसमें एग्रीमेंट साइन करेंगे। काम की बात करो, उन्होंने कोई पैसे भी मांगे हैं क्या? हाँ यार, यही तो परेशानी है। कह रहे थे कि पहले 2500 पाउंड दे दो। मैं कहाँ से दूँ? दाऊद के होते हुए तुम परेशान हो रहे हो, और वो भी लंदन में। ये लो भाई 2500 पाउंड, बाद में मुझे लौटा देना और खुल के बिजनेस करो। यार मेरी समझ में तो ये सारा चक्कर नहीं आ रहा। कैसा चक्कर? यही कि सेठ दानियाल तुम्हारे खानदान में इतना क्यों घुस गया? कहाँ घुस रहा है? मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। तुमने नहीं देखी, लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा और बड़ी बहन तो उसके दीवाने हैं। तो होते रहे, मुझे क्या? यार मुझे तो कुछ मामला उल्टा लग रहा है। क्यों? कल मैं गया था उसके पास हिसाब करने, तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। क्या कह रहा था? ऐसी तस्वीर देख ली तुम्हारी, लट्टू हो गया तुम पे। ऐसी गर्दन मरोड़ूंगी, लट्टू की तरह घूम जाएगा। बहुत पैसे वाला है, तुम्हारे वालिदैन इनकार नहीं करेंगे शादी से। मैं तो इनकार कर सकती हूँ ना, जबरदस्ती कोई भी शादी नहीं करेगा। तो फिर तुम किससे शादी करोगी? है एक। कौन है? बूदम। इतना एतमाद है मुझ पे? हाँ, तुम कल दावत में आओगे ना? नहीं भाई, ऐसे ही वहाँ पे सेठ दानियाल आया होगा, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम्हारे डैड की तो पूरी पार्टी खराब हो गई। तुम्हें आना होगा, इस बहाने मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दूंगी। आओगे ना? कल किस वक्त आना? डिनर टाइम 8 बजे तक आ जाना। अच्छा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, ठीक है? मुझे पता है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं आओगे। यार मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है। आप ही, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बैठो। कल के दावत के सिलसिले में। हाँ, कल दावत है। और वो पागल शख्स भी आ रहा होगा। किस तरह बात कर रही हो तुम? तमीज से नाम लो। आप ही, मेरे लाख दफ़ा मना करने के बावजूद तुम उसके साथ बिजनेस एग्रीमेंट कर रही हो। आखिर उसमें ऐसी क्या बात है? I think it's very nice. अच्छा लगता है? ये भी समझ लो। चाहने लगी हो उसे?
पता नहीं। हम ना कोई और बात करो प्लीज। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो शख्स धोखेबाज है और हम सब उससे एक बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। हमरा प्लीज अपने मशवरे अपने एडवाइसेस अपने तक रखो। I've got a lot of work to do. ओके। आओ आओ दानियाल, कैसे हो? कैसे बेटा? मैं तो ठीक हूँ। बेगम साहिबा आप कैसी? अल्लाह का करम है। नाजिश तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बाकी तुम बहुत अच्छे हो। ये तो आप लोगों की ज़हरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल? हेलो। नाजिश बेटा, दानियाल साहब को कंपनी दो। आइए, आप तशरीफ ले। जब ये दाऊद नहीं आया? मुझे फोन किया था, बस आने वाला ही होगा। चले मिलकर बैठते हैं। चल। अरे ये आपके हाथ में क्या? ये एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही पढ़। आपने ड्राफ्ट किया तो पढ़ने की क्या? मैं सिग्नेचर्स दूँ। हाय बूदम। हम ना देखो, मैंने वादा किया था, मैं आ गया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता